अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या होगा के साथ मैं हूं अदनान ज़ैदी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ ऑनलाइन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस कौम को किस तरह से भिखारी बनाया गया है, इस कौम को किस तरह से इसकी खुददारी छीन ली गई, इसको भीख पे लगा दिया गया। नाज़रीन, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है, 2008 में शहबाज शरीफ हुकूमत ने फूड स्टैम्प स्कीम शुरू की थी पंजाब में, जिसके तहत 1000 रुपये माहाना दिया जाता था। वो फार्म आते थे पोस्ट ऑफिस के अंदर और पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन वो फार्म ले जाया करता था और इलाके में तकसीम किया करता था। हर फार्म पे साइन करवाए जाते और 1000 रुपये उन्हें दिया जाता। नाज़रीन, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। मेरे सामने यहाँ के कई साहिब सरवत लोग कार में बैठ के आते और अपना 1000 रुपये माहाना वसूल करके जाते। उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आ गई। जरदारी साहब नून लीग से पीछे रहे, ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि ये पार्टियां आपस में इंतहाई मुखालिफ थी, आजकल हलीफ हैं। तो जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम को मुतारिफ करवाया और उन्होंने कहा कि 1000 की बजाय हम 3000 रुपये देंगे। उस 3000 रुपये के साथ वोट बैंक को मजबूत किया गया। दर हकीकत ये वोटर्स को लालच दिया जा रहा होता था। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कौम BISP पे लग गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम के नाम पे हमने बहुत सारी दुनिया को भीख मांगने के रास्ते पे निकाल दिया। आज हम जब देखते हैं सेंटर्स की हालत, आज जब हम देखते हैं जहाँ पे पेमेंट डिलीवर हो रही है, उन जगहों की हालत देखते हैं तो वहाँ पे एजेंट्स माफिया का राज है। लोग वहाँ पे लूट मार मचाई हुई है लोगों ने, और बीबियां जो है वो मरी जा रही होती हैं। जिनके पैसे नहीं लगे हुए वो पैसे दे रही होती हैं वहां पे नौसरबाजों को। वो लोग उन्हें आके कहते हैं हमें 2000 दें, 3000 दें, आपकी हम इमदाद जो है वो लगवा देंगे, और बीबियां उनको आसानी से पैसे भी दे रही होती हैं। आज इस कदर हालत हमारी बदतरीन हो चुकी है कि इसी जिसको फिर बाद में एहसास कफालत का नाम भी दे दिया गया, इसी प्रोग्राम के तहत कितनी बीबियां जो है वो हादसे का शिकार हुई सिर्फ पैसे लेने के लिए। और अभी ये हरबे रुके नहीं है। अब ये हरबा चलता चलता अच्छा खासा सस्ता रमजान बाजार लगा करता था। गरीब आदमी को काफी सारी अशिया खुर्दनोश पे रिलीफ मिल जाता था, यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मिल जाता था। अब वो भी खत्म हो गया है। क्या किया है? अवाम को एक और भीख पे लगा दिया है। अवाम को जी आटे के 3 थैले दिए जाएंगे। 10 kg का वो एक थैला है, और अगर एक खानदान 10 अफराद पर मुश्तमिल है तो उनमें से एक शख्स को वो मिलेगा और फिर 10 दिन बाद वो दिया जाएगा दूसरा थैला। और उस खानदान में से अगर एक शख्स ले गया तो दूसरा उसके लिए हल नहीं हो सकता। वो सारी सब्सिडी डाल दी आटे की मद में और कौम को एक और भीख पे लगा दिया गया। नाज़रीन, हमें भीख दर भीख भिखारी बना दिया गया। हमारी खुददारी को छीन लिया इन हुक्मरानों ने, इन सियासतदानों ने। अजीब माइंडसेट बैठा है ऊपर। हमें माइक्रो फाइनेंस इदारों में उलझा दिया गया। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सूद को आम कर दिया गया। आशा, कशफ, NRSP, इस जैसे RCDP, इस जैसे कई इदारे मार्ज वजूद में आ गए जो लोगों का खून पीने लगे। उनको कर्जा फराहम करते हैं और फिर उनसे सूद की मद में रकम लेते हैं और अवाम को एक नशे पे लगा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है कि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों इस तरह है कि जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नंगी तलवार लेके जंग करने वाला है। उसके बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब अवाम को सूद पे लगा दिया गया। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जोंक बनकर खून चूस रही हैं। घरों पे जाते हैं, जो लोग कर्ज ले रहे हैं उनकी इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं। मोहल्ले में उनको बेइज्जत करते हैं। अगर एक इंस्टॉलमेंट लेट हो जाती है तो उनकी ऐसी तैसी करके रख देता है ये अमला। नाज़रीन, हम जा किस तरफ रहे हैं? क्या होगा हमारा? हमारे मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है। जो मुझे समझ में आता है, जो आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके साथ भी मैं बात करने जा रहा हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इससे क्या समझ में आता है। जो मुझे समझ में आता है वो महज ये समझ में आता है कि हमको कौम नहीं बनने दिया जा रहा।
ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि हम कौम ना बन सके, हम हजूम बन जाएं, हम नफ्सा नफसी के आलम में रहें। आज आपके सामने मिसाल है, जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो आवाम पेट्रोल पे एहतजाज नहीं करती बल्कि कहने उठाती है और भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की लाइन में लग जाती है कि मुझे मिल जाए, बाकियों को मिले या ना मिले। इसी तरह दीगर अशिया का भी यही हाल है, आटे का यही हाल है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।